नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सब खुश होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग फेलियर रीजन, स्टेट पीसीएस, एसआई, बैंकिंग और एसएससी पर के माध्यम से हम लोग इस चैनल के माध्यम से आज हम लोग का दूसरा वीडियो है, जो लूसेंट बुक पर हम लोग वीडियो बना रहे हैं। देख सकते हैं आप इस बुक को। तो दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों, इससे पहले हम लोग जो वीडियो बनाए हैं बीपीएससी के बुक पर, बीपीएससी के स्ट्रेटजी है उसमें कि आपको किस तरह का बुक पढ़ना चाहिए, आप किस तरह का बुक नहीं पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, बिना समय खर्च किए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग शुरू करते हैं इतिहास। किसके बारे में? इतिहास। तो हम लोग लूसेंट के अनुसार ही बात करेंगे। किसके बारे में? इतिहास के बारे में। इतिहास, और जिसमें हम लोग बात करेंगे भारत का इतिहास। किसके बारे में? भारत का इतिहास। जो भारत का जो इतिहास हम लोग पढ़ेंगे कि जो उत्तर और क्या हो गया ये दक्षिण। उत्तर में क्या है? हिमालय। उत्तर में क्या है? हिमालय, और दक्षिण में है समुद्र। यानी उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में जो समुद्र तक जो फैला है वो क्या है? उपमहाद्वीप। क्या है दोस्तों? उपमहाद्वीप। उपमहाद्वीप को भारत वर्ष के नाम से, किस नाम से? भारत वर्ष के नाम से क्या है? ज्ञात है। इस नाम से भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। यानी जो क्या है, पूछा जाएगा कि जो उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाता है वो कहाँ से कहाँ तक फैला था? उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक। चाहे क्वेश्चन में भी पूछ सकता है उपमहाद्वीप जो भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है वो कहाँ से कहाँ तक फैला था? तो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक। या आप कह सकते हैं भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है वो क्या है? तो उसको हम उपमहाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उपमहाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उपमहाद्वीप कहते हैं। तो दोस्तों, हम लोग क्या कहते हैं? एक बार और बोल दीजिए थोड़ा प्यार से। उपमहाद्वीप कहते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है दोस्तों कि जो उपमहाद्वीप है, क्या है? उपमहाद्वीप है। इसे महाकाव्य, किसके अनुसार? महाकाव्य और पुराणों, किसके अनुसार? पुराणों के अनुसार इस उपमहाद्वीप को दोस्तों, इस उपमहाद्वीप को भारतवर्ष, किस नाम से? भारतवर्ष और भारतों का देश। क्या दोस्त? भारतों का देश के नाम से हम लोग क्या है जाने जाते हैं? किसको? उपमहाद्वीप को। किसको? उपमहाद्वीप को। अब बात है जो उपमहाद्वीप में क्या है, लोग क्या निवास कर रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं? निवास कर रहे हैं। यानी वहाँ पे क्या है? रहते थे। क्या कर है? रहते थे। यहाँ पे लोग क्या है? रहते थे। जब लोग रहने लगे उपमहाद्वीप में, इसलिए जो भारत का जो भारत में जो प्राचीन लोग रहते थे उसे नाम दे दिए क्या? उन लोगों को नाम दिया गया भारतीय। क्या नाम दिया गया इन्हें? भारतीय दिया गया। और नाम दिया गया दोस्तों यहाँ के संतान। कहाँ के संतान? कहाँ के दोस्तों? थोड़ा बोलिए तो। भरत का संतान। भरत का संतान दिया गया नाम। भरत का संतान। किसका संतान? भरत का संतान के नाम से इन लोगों को जाना गया। अब बात है, पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि जो भारत में जो प्राचीन जो कबीले था उसका नाम क्या था? भरत था।
इतना याद रखना है। जो प्राचीन जो कबीले था, क्या था दोस्त, कबीले था, उसका भी नाम क्या था, भारत था। क्या था दोस्तों, भारत था। तो एक बार और रिपीट करा देते हैं। क्वेश्चन में पूछा जाएगा भारत का जो इतिहास था, उस इतिहास में उप महाद्वीप जो था, वो जो भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था, वो कहाँ से कहाँ तक फैला था। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला हुआ था। और महाकाव्य और पुराणों के अनुसार उप महाद्वीप को किस नाम से जाना जाता था, भारतवर्ष। किस नाम से, भारतवर्ष और भारतों का देश। अब क्वेश्चन में आता है कि जो लोग निवास करते हैं, जो लोग निवास करते हैं उनको भारतीय और भरत का संतान कहा गया था। क्या कहा गया था, भरत का संतान कहा गया था। अब बात यह है दोस्तों, जो प्राचीन भारतीय थे, कौन से, ये जो प्राचीन भारतीय थे, देख लीजिए लो दोस्तों, ये जो प्राचीन भारतीय थे, ये प्राचीन भारतीय थे, इन्होंने जो जो उपमहाद्वीप को बोल दिए, जो अपना देश था, जो उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाता था, उसे बोल देते हैं जम्बू। क्या बोल देते हैं दोस्तों, जम्बू। क्या बोला जाता है दोस्तों, एक बार और बोलिए, जम्बू बोला जाता है। और वृक्षों का द्वीप, किसका द्वीप, वृक्षों का द्वीप, किसका द्वीप, वृक्षों का द्वीप, किसका द्वीप, वृक्षों का द्वीप। और जम्बू द्वीप, और क्या, जम्बू द्वीप के भी नाम से जाना जाता है। कौन, उप महाद्वीप। कौन सा, उप महाद्वीप को जम्बू, वृक्षों का द्वीप और जम्बू द्वीप, और क्या, जम्बू द्वीप के नाम से जाना गया। किसके नाम से, जम्बू द्वीप के नाम से जाना गया। तो दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो समझ में आया दोस्तों। अब क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पे यहीं इसी जो नाम पढ़ा था, यहीं पे लोग आते हैं ईरान के, ईरानवासी। देख लीजिए इस सब भोकलवा को, इन लोगों ने तो हद कर दिया दोस्तों, इन लोगों ने नाम ही बदल दिया। तो ये जो ईरान के लोग थे, कहाँ का लोग थे दोस्त, ईरान के लोग थे। कहाँ के, ईरान के लोग, ईरान वासी थे। और जो ईरान जो वासी थे, ये क्या करते हैं, जो जम्बू है, वृक्षों का द्वीप है और जम्बू द्वीप है, इन सबों को नाम दे देते हैं क्या, जो सिंधु नदी। किस नदी, सिंधु नदी। कौन सा नदी, सिंधु नदी। सिंधु नदी, ये दोस्त सिंधु नदी है, सिंधु नदी को जम्बू द्वीप से क्या कर दिए, जोड़ दिए। जम्बू द्वीप को सिंधु नदी से जोड़ दिए दोस्तों। मानिए सिंधु नदी है, कौन सा नदी है, सिंधु नदी को जोड़ दिए। किस नाम से, जम्बू कह सकते हैं, या वृक्षों का द्वीप, या जम्बू द्वीप से जोड़ दिए। और इन्होंने ये नाम दे दिया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ये बोलते हैं क्या कि इन लोगों को उच्चारण करने में बड़ा दिक्कत था, तो ये बोल देते हैं दोस्तों हिंदू। क्या बोल देते हैं दोस्तों, हिंदू। क्या बोल देते हैं दोस्तों, हिंदू। क्या बोल देते हैं दोस्तों, हिंदू बोलते हैं। किस नाम से पुकारते हैं, हिंदू। दोस्तों जो ईरान के लोग हैं, जो नाम जोड़े थे सिंधु नदी से, किस नाम से, सिंधु नदी से नाम से जोड़े थे दोस्तों। किसे, जम्बू को, वृक्षों के द्वीप को और जम्बू द्वीप को सिंधु नदी से जोड़ दिए थे। और उन लोगों को उच्चारण करने नहीं आता था, उच्चारण करने नहीं आता था तो बोल दिए क्या, हिंदू। क्या बोल दिए, हिंदू। और यही नाम दोस्तों उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम तक फैल गया। कौन सा नाम, हिंदू नाम पश्चिम तक फैल गया। और धीरे धीरे जो सपोज मानिए दोस्त, पूरे देश में यह नाम फैल गया। कौन सा, हिंदू। तो हिंदू जो फैल गया, अब दोस्तों और अब आते हैं यूनान।
यूनान के लोग। यूनान के जब लोग आते हैं ना दोस्तों, तो इन लोगों को भी जो दोस्त जो फैला था हिंदू, जिसे नाम क्या पड़ गया, नदी। क्या नाम पड़ गया, नदी। क्या नाम पड़ गया, नदी, यानी हिंदू नदी। तो इन लोगों को भी बोलने नहीं आता था यूनान को। तो यूनान को जब बोलने नहीं आया ना, तो यूनान जो क्या करते हैं लोग, ये नाम देते हैं इंदे। क्या नाम देते हैं, इंदे। और अंग्रेज भी तो इसे और ज़्यादा आगे इस नाम को प्रोत्साहन किए, और यूनान भाषा के आधार पर जो इंदे है ना, इसी इंदे से नाम आ गया क्या, इंडिया। क्या नाम आ गया, इंडिया। जो देन किसका था, अंग्रेजों का। किसका देन था, अंग्रेजों का। इंदे से बन गया इंडिया, क्योंकि इंदे था जो यूनान के लोग को हिंदू कहने नहीं आता था, इसलिए उसका नाम क्या दे दिए, इंदे। अब आए अरब। उसके बाद अरब जब आए, तो अरब ने नाम दे दिया हिंद। क्या नाम दे दिया, हिंद। और जब हिंद नाम दे दिया, क्योंकि इनको भी इंदे कहने नहीं आता था, इनको भी हिंदू कहने नहीं आता था, इसलिए ये नाम क्या देते हैं, हिंद। हिंदू ना कहकर क्या नाम दिए, हिंद। और हिंद से दोस्तों बना क्या, हिंदुस्तान। क्या बना दोस्तों, हिंदुस्तान। अब बात है मध्यकाल की, बात है किस काल की, मध्यकाल। मध्यकाल में जो अरबवासी थे, जो हिंदू था, हिंद था, हिंद, इनके नाम पर क्या नाम पड़ गया, हिंदुस्तान। और पूछा जाएगा जो आपका हिंदुस्तान है जो किस शब्द से बना है, तो हिंद शब्द से बना है। किस शब्द से बना है, हिंद शब्द से बना है। और हिंदुस्तान जो है कौन सा शब्द है, फारसी शब्द है। कौन सा शब्द है, फारसी शब्द है। और हिंदुस्तान किस शब्द से बना है, हिंद शब्द से बना है दोस्तों। अब क्या होता है दोस्तों कि जो आपका जो विंध्य पर्वत श्रृंखला है, ये क्या है, विंध्य पर्वत श्रृंखला है। कौन सा है, श्रृंखला है। ये जो देश है ना, इस देश को दो भागों में बांट दिया। देश को कितने भागों में बांट दिया, दो भागों में, एक उत्तर और दूसरा दक्षिण। जो उत्तर में था, कौन सा भाषा बोला जाता था, इंडो यूरोपियन। कौन सा, इंडो यूरोपियन। और जो दक्षिण में था, द्रविड़ भाषा। कौन सा भाषा, द्रविड़ भाषा बोला जाने लगा। पूछा जाएगा जो उत्तर में जो इंडो यूरोपियन था, जो दक्षिण में द्रविड़ भाषा बोला जाता था, इसे कौन बांट दिया, देश को दो भागों में, विंध्य पर्वत श्रृंखला बांट दिया। अब क्वेश्चन आता है कि जो जनसंख्या है, भारत की जो जनसंख्या है, जो जिन नस्ल के आधार पर जो क्या किया गया, मिश्रण किया गया है, वो कितने तरह के हैं, 4 तरह के। भारत का जो जनसंख्या है था उस समय, भारत का जो जनसंख्या था उस समय क्या होता है कि नस्ल के आधार पर मिश्रण कर दिया गया, जो 4 तरह से है। पहला है दोस्तों प्रोटो। क्या है, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड। क्या है, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड। और दूसरा है दोस्तों पैलियो। क्या है, पैलियो मेडिटेरेनियन। क्या है, मेडिटेरेनियन, मेडिटेरेनियन। और जो तीसरा दोस्त है काकेसायड। क्या है, काकेसायड। और चौथा है दोस्तों वह है निग्रोयड। क्या है, निग्रोयड और मंगोलायड। मंगोलायड। तो दोस्तों, और इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो भारत का इतिहास था वो उसे तीन भागों में बांटा गया था। प्राचीन भारत, मध्य भारत
प्राचीन, मध्य और आधुनिक। कितने भागों में? प्राचीन, मध्य और आधुनिक। लेकिन पूछा जाएगा जो सबसे पहले इतिहास को बांटे थे वो कौन थे भी? क्रिस्टोफ सेलियरस। उनका नाम क्या था? क्रिस्टोफ। क्या नाम था? क्रिस्टोफ सेलियरस। इनका जो अवधि था 1638 से लेकर 1707 तक था। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।